स्वामी जय शारदा माता विद्या शुभ वरदानी विद्या शुभ वरदानी तू ही जगत्राता ओम जय शारदा सिद्धिदायिनी भगवती सुर नर यस गावे सुर नर यस गावे तुम सुमरन से माता तुम सुमरन से माता पाठ याद आवे ओम जय शारदा माता जय शारदा माता ओ स्वामी जय शारदा माता विद्या शुभ वरदानी विद्या शुभ वरदानी तू ही जगत्राता ओम ओम बम्बिए लिविए नित्य प्रतिपाठ करे हो स्वामी नित्य प्रतिपाठ करे हो उत्तीर्ण विद्या हो उत्तीर्ण विद्या पंडितों बीच सरे ओम जय शारदा माता
जय शारदा माता, ओ स्वामी जय शारदा माता, विद्या शुभ वरदानी, विद्या शुभ वरदानी, तू ही जग त्राता, ओम जय शारदा। प्रसन्न होकर माता काव्य शक्ति दीजे, हो स्वामी काव्य शक्ति दीजे, नमत चोथमल चरणन, नमत चोथमल चरणन, विनती सुन लीजे, ओम जय शारदा माता, जय शारदा माता, ओ स्वामी जय शारदा माता, विद्या शुभ वरदानी, विद्या शुभ वरदानी, तू ही जग त्राता, ओम जय माता। बोलिए सरस्वती देवी की। तो आज ज्ञान पंचमी के दिवस से ज्ञान की विशेष रूप से क्या है उपासना, और अभी तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज थोड़ा सा अपना प्रवचन देंगे ज्ञान पंचमी के ऊपर। और आज क्या है थोड़ा कार्यक्रम भी विशेष है आयोजित अपने यहाँ पर। जो बालक बालिकाएं बालक जो चोलपट्टा चतर में सामायिक की आराधना के साथ में रविवार को और बार बार जब भी सामायिक का अवसर आया उन्होंने की, तो उनके क्या है फोटोग्राफ्स लिए हुए हैं और उनके फ्रेमें क्या है तैयार हुई है। बालाजी ज्वेलर्स वालों की तरफ से उनको प्रदान की जाएगी। इधर जो पाठशाला में जो सेवा दे रहे हैं बहनें, उनका भी क्या है सम्मान होगा। और साथ में नवयुवकों का भी जो प्रत्येक वार को जो है जो यहाँ पर नवयुवकों ने बहुत अच्छी सुंदर सेवा दी, उन नवयुवकों का भी क्या है आज सम्मान का कार्यक्रम रहेगा। और आज विशिष्ट स्वाध्यायी हमारे विमल कुमार जी नवलखा, जिनका आज क्या है जन्मदिन है, और आज ज्ञान पंचमी का दिवस, ये भी क्या है उपस्थित हुए हैं। तो ये भी अपने 2 मिनट विचार क्या है प्रस्तुत करेंगे। इसलिए कार्यक्रम आज क्या है विशेष है, तो अवश्य में आप स्थिरता के साथ में अवश्य में क्या है लाभ लेंगे। और आज तेले तपस्वियों का भी क्या है अभिनंदन होगा। तेले तपस्वी भी व्यवस्थित अपने नाम दे देंगे। जिन जनों ने भी क्या है मांझी स्वामी की इस जन्म जयंती पर तेले तप की आराधना की है, वे अपने नाम दे देंगे। नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखण दया ठाए, पावनम भगवया सुकह्यम। परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की, और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग, और ये श्रवण से श्रमण बनने का मार्ग, और श्रवण से श्रमण भगवान महावीर बनने का मार्ग परमात्मा ने सुकह्यम यानी अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है। इसीलिए प्रवचन के मंगलाचरण में सबसे पहले आप क्या है आचरण का महत्व जानते हैं, सुनते हैं। परमात्मा की अद्वितीय अनुपम अनमोल अमृत वाणी, पढ़ंती नरे घोरे जे नरा पाव कारणम, दिवम च गईम गच्छन्ति चरिता धम्ममार्यम। जो इस नर भव को पाकर क्या है पाप के काम करता है, वो नरक आदि दुर्गतियों में क्या है पड़ जाता है। जबकि जो सुकृत के काम करता है, जो धर्म की आराधना करता है, चारित्र की आराधना करता है, ऐसे जीव क्या है वे क्या है दिव्य गतियों को, प्रकाशित गतियों को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे सदाचरण और दुराचरण, सदाचरण और दुराचरण के महत्व को जानकर क्या है हम दुराचरण से दूर हटे और सदाचरण में आगे बढ़े। तो बंधु जो है आज का ये परम पावन जो है ये रविवार का दिन, आज अद्भुत संयोग देखिए है ना। ये रविवार का दिन, ये संडे यानी सूर्य रवि का दिन, और साथ में आज हम उस महापुरुष को याद करते हैं। जैसे आज जो है जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री मांझी स्वामी क्या है, जिनका जन्म भी जो है कार्तिक शुक्ला पंचमी के दिन,
जिनकी दीक्षा भी कार्तिक शुक्ला पंचमी ज्ञान पंचमी के दिन, जिनका आचार्य पदारोहण भी कार्तिक शुक्ला पंचमी के दिन, और जिनका क्या है, जिनका निर्वाण भी जो है वो भी ऐसे 4 प्रसंग है। तो साथ में एक और महापुरुष को याद करते हैं जिनका जन्म रविवार के दिन, और ये पक्ष भी उन्हीं का है, क्योंकि कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी ये क्या है, उनका जन्म जयंती है। ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब, जिनकी आपने अभी जो है माँ शारदा की स्तुति आपने पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से सुनी। तो जैन दिवाकर जी चौथमल जी महाराज साहब, जिनका जन्म भी क्या है रविवार को, दीक्षा भी रविवार को, और अंतिम समय भी रविवार को, और तीनों ही शुक्ल पक्ष में, अभी भी शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो ऐसे महापुरुषों को भी हम याद करते हैं कि उनके जो है उनके प्रसंग भी हमारे लिए क्या है, प्रेरणादायी है। तो आज के ये पावन प्रसंग ज्ञान पंचमी, तो ये ज्ञान पंचमी, तो आज 5 हमारे सामने पंचमी है। कितनी है? 5 पंचमी है। कल 4 पंचमी के बारे में तो आपको बताया गया था कि आज ज्ञान पंचमी में कहते हैं, इसको लाभ पंचमी भी कहते हैं, इसको सौभाग्य पंचमी भी कहते हैं, और हमारे लिए तो ये गुरु पंचमी है ना, क्योंकि जो कुछ भी मिला है, 5 महाव्रत मिले हैं, जो भी ज्ञान मिला है किससे है, गुरु से मिला है। तो आज गुरु पंचमी भी है। तो ये 4 प्रसंग तो आपने कल भी सुने थे, लेकिन आज एक 5वां प्रसंग भी है कि आज विनय पंचमी है। क्या है नवलखा जी? आज विनय पंचमी है, क्योंकि अगर जीवन में विनय नहीं है, और वे विनय भी कैसा होना चाहिए, विवेक पूर्वक का विनय, ज्ञान पूर्वक का विनय होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई गुंडा है उसका भी हम विनय करें। जैसे भगवती सूत्र में परमात्मा ने ताम्ली तापस का अधिकार बताया, और उस ताम्ली तापस ने क्या है, प्राणामा नाम की दीक्षा ली थी। कोई जिसको देखता, चाहे कौवा हो, चाहे सुअर हो, चाहे चंडाल हो, चाहे राजा हो, महाराजा हो, सेठ हो, जिसको भी देखे तो क्या करे, नमस्कार। तो वो तो क्या है, वो विनय पूर्वक, विवेक पूर्वक का विनय नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ परमात्मा जो उत्तराधीन सूत्र का जो प्रथम अध्ययन जो विनय सूत्र बताया है, उसमें उन्होंने क्या है, विवेक पूर्वक विनय की बात की है। तो पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया मारसा कमल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं। तो ये विवेक हमारे जीवन में कब आता है? ये विवेक भी ज्ञान से आता है, क्योंकि विवेक के 3 अक्षर कहते हैं, पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कि वी यानी विविध, वी यानी विविध, वे यानी वेदना, और क यानी कर्मों की। विविध वेदना है कर्मों की। ये ज्ञान जिसको आत्मसात हो जाता है, खाली जानने से नहीं, जानने वाले तो बहुत है, थोकड़े गिनने वाले भी बहुत हैं, और याद करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन जिसके जीवन में आत्मा के रोम रोम में ये ज्ञान हो जाता है कि विविध वेदना है कर्मों की, तो वही विनय को क्या है, विवेक को प्राप्त करता है, और उसका विनय ही क्या हो जाता है, वास्तव में वो वास्तविक विनय होता है। तो आज जो है ज्ञान पंचमी भी है, लाभ पंचमी भी है, सौभाग्य पंचमी भी है, गुरु पंचमी भी है, और साथ में विनय पंचमी भी है। तो सबका तो कोई विवेचन करने का अवसर नहीं है। आज हम जो विशेष जो ये अवसर है ज्ञान पंचमी का, ज्ञान पंचमी के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो पूज्य गुरुदेव के शब्दों में कहे तो ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? तो ज्ञान के 3 अक्षर कहते हैं कि ग यानी गति है, जिसकी यान जिसकी, आपको जो है सूरत से जो है दिल्ली जाना हो और सबसे तेज गति से जाना हो तो क्या कहते हैं, वायुयान में, क्योंकि उसकी गति बहुत तीव्र है। तो गति है यान जिसकी, यानी यान से भी विशेष गति है। और उसका तो आप देख सकते हैं, परमात्मा महावीर स्वामी का भी दीपावली के दिन निर्वाण कल्याणक हुआ, और उसमें आपने सुना कि जब उनके जो है कि 4 अघाती कर्म है ना, वो जो है जो उनका कर्मांश जो बाकी थे, और उनको जो है जब उनके आयुष्य का अंतर मुहूर्त रह गया 1 मिनट से भी कम समय, और उस समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने तीनों योगों का निरोध किया। सबसे पहले वो शुक्ल ध्यान के 3रे पाए में पधारे। उन्होंने अपने तीनों योगों का, मन योग का, वचन का योग का और काय योग का निरोध किया। और फिर बाद में उन्होंने अपने आनापान यानी श्वासोश्वास का निरोध करके फिर 5 हर्ष अक्षर बोले। उतने समय में तो उन्होंने क्या है, चारों कर्मांशों का अंत करके वेदनीय आयुष्य नाम और गोत्र को
क्षय करके इन्होंने तीनों शरीर को छोड़कर, कितने शरीर? तीनों शरीर, यानी कि औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर, इन तीनों शरीर को छोड़कर मात्र और मात्र एक समय में, क्या हुआ? मात्र और मात्र एक समय में इस मध्य लोक से कहाँ पहुँच गए? ठेठ लोक के अग्रभाग पर। ये महत्व किसका है? ये केवल ज्ञान का है। भगवती सूत्र में परमात्मा ने गौतम स्वामी के पूछने पर स्पष्ट रूप से फरमाया कि कोई जीव चाहे 100% विशुद्ध संयम का पालन करे, जैन उसको जो है देव गुरु पर धर्म के प्रति 100% श्रद्धा हो, निर्गुण प्रवचन पे और सब कुछ हो, लेकिन बिना केवल ज्ञान पाए वो कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। केवल ज्ञान हुए बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता। तो इससे आप ज्ञान के महत्व को समझ सकते हैं कि ज्ञान का कितना महत्व है। परमात्मा ने जगह जगह ज्ञान का महत्व बताते हुए फरमाया, परमम नाणम तहोदया। हे भव्य जीवो, पहले ज्ञान को, समझ को प्राप्त करो और फिर इस दया यानी आचरण की आराधना करो। नाणस्य सवस्य पगासनाये अन्नान मोहस्य विवज्जनाये रागस्य दोषस्य य संख्येणम एगंत सोखम समुवय मोखम। परमात्मा फरमाते हैं कि सम्यक ज्ञान का प्रकाश जिसके जीवन में हो जाता है, सम्यक ज्ञान का प्रकाश जिसके जीवन में हो जाता है, नाणस्य सर्वस्य पगासनाए, वो ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते बढ़ते क्या है, एक दिन क्या करता है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन को भी प्राप्त कर देता है। उसका अज्ञान और मोह सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, राग और द्वेष सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। एगंत सोखम समूहे मोखम, एकांत के सुख को प्राप्त करता है। तो बंधुओं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये ज्ञान पंचमी ये दिवाली के बाद में 5वें दिन ही क्यों आती है ना? पहले दिन भी आ सकती है, दूसरे दिन भी आ सकती है, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, और 5वें दिन ही क्यों आती है? यानी क्योंकि आप देखिए कि ये पंचम ज्ञान है, जो 5वां ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनव परिज्ञान, और 5वां ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान। तो प्रथम के 4 ज्ञान तो क्या है? प्रतिपाती है ना? वो तो नष्ट भी हो सकते हैं, लेकिन 5वां ज्ञान क्या है? वो अप्रतिपाती है, वो आने के बाद में कभी नहीं जाता। और आप देखिए जिन जिन को भी केवल ज्ञान हो जाता है तो उनके बाकी के 4 ज्ञान भी उसी तरह उसमें समा जाते हैं। जैसे एक नदी होती है, वो सागर में समा जाती है। अब सागर में समाने के बाद में वो नदी नहीं रहती है, वो क्या बोलती है? वो समुद्र का एक अंश बन जाती है। तो ये 5वां ज्ञान आने के बाद में जो है ये कभी नहीं जाता है। इसलिए पंचमी के दिन जो है इसकी आराधना करने का तात्पर्य है कि हम भी इस पंचम ज्ञान को प्राप्त करें और पंचम ज्ञान को प्राप्त करके पंचम सुगति को जो है प्राप्त करें। तो ऐसे ज्ञान की आराधना गति है, ज्ञान जिसके सहारे क्या है मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये ज्ञान का कितना महत्व है ना? और परमात्मा ने तो साधु के लिए उपमा दे दी कि साधु कैसा होना चाहिए? आगम चक्षु साहो, यानी साधु की आंखें आगम हो और आगम की आंखें साधु हो। नवलखा जी, साधु की आंखें आगम हो और आगम की आंखें साधु हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई भगवान ने साधु की आंखें तो आगम बता दी, तो फिर श्रावक श्राविका की आंखें क्या है? श्रावक श्राविका की आंखें साधु होने चाहिए, क्योंकि उनको जो भी आगम का ज्ञान प्राप्त करना किससे करे? वो साधु साध्वी भगवंतों से करे और उसके बाद में अपने क्षोभ के अनुसार आगे बढ़े। तो इस ज्ञान के बारे में तो जो है श्री कृष्ण महाराज भी जो है गीता में फरमाते हैं, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र मिह विद्यते। इस पूरे लोक में, तीनों लोक में ज्ञान के समान पवित्र कोई वस्तु नहीं है जो हमारी आत्मा को पवित्र बनाती है। तो ऐसे ज्ञान के महत्व को समझकर हम भी ज्ञान की आराधना में आगे बढ़ें। और कैसे आगे बढ़ें? कैसे आगे बढ़े? तो उसके लिए आप देखिए तिलोक ऋषि जी महाराज, जिन्होंने क्या है कि 5 पदों के सवैया बनाए हैं। उसमें जो अंतिम पद का सवैया है साधु पद का, उसमें साधु के लिए एक बात कही है कि साधु कैसा होना चाहिए? ज्ञान भणे 8 याम, लेवे भगवंत को नाम। 8 याम यानी 24 घंटे जो है वो ज्ञान में रहे। आपको कई बार यहाँ कहा है कि 24 ही घंटे ज्ञान में डूबा रहेगा तो उसकी नित्य क्रियाएं कब करेगा, है ना? सोएगा कब, जागेगा कब, खाएगा कब,
चलेगा कब? यानी अगर ज्ञान ही करना है तो फिर क्या है कि स्थिरवास होकर बैठ जाए या संथारा लेके बैठ जाए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन परमात्मा ने फरमाया जे आया से विन्नाया, जे विन्नाया से आया, जो आत्मा है वही ज्ञान विज्ञान है और जो ज्ञान विज्ञान है वही आत्मा है। तो कहने का मतलब है ज्ञान भणे आठों याम, यानी हम हमेशा 24 घंटे किस में रहे? ज्ञान विज्ञान में रहे, आत्मा में रहे, आत्म ध्यान में रहे। और ऐसा ही जो साधु जो होता है, जो आठों याम उसमें रहता है, वही क्या है केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो बंधु ऐसे ज्ञान के महत्व को बताते हुए अंत में एक जो रूपक जो है, जो निश्चित भाष्य कथाओं में पूज्य गुरुदेव ने फरमाया है, वो बात करके मैं अपनी बात पूरी करूँगा कि ज्ञान का महत्व कितना है। जैसे कि आपको भी बताया कि आगम चक्षु साहो, साधु की आंखें क्या हो? आगम हो, और आगम की आंखें साधु हो। ये आंखें यानी देखने का और जानने का जो है ये उपाय है हमारे पास। तो उसके लिए पूज्य गुरुदेव ने भाष्य कहानी में एक कथा लिखी है और उसके अनुसार जो है उज्जैनी नाम की नगरी, उज्जैनी नाम की नगरी, और उसमें सोमिल नाम का ब्राह्मण रहता था। सोमिल बहुत ही जो है समृद्ध था, पैसे टके से, परिवार से सब सुखी था। और पुराने समय में तो क्या है परिवार भी विशाल रहते थे। आज तो पहले तो था हम दो हमारे दो, आज तो एक हो गया तो भी बस है ना, आज ज़्यादा भले और दो बच्चियाँ होगी तो भी क्या है नहीं चाहिए आगे। लेकिन वो पुराना समय था और क्या है अच्छी तरह रहते थे। तो उस जो है सोमिल ब्राह्मण के, उसकी पत्नी, उसके 8 पुत्र, कितने 8 पुत्र और 8 पुत्र वधुएं। आप देखिए कितने मेंबर हो गए, 18 मेंबर है ना। 2 तो स्वयं पति पत्नी और बाद में 8 पुत्र और उनके 8 पुत्र वधुएं, 18 मेंबर हो गए। और आराम से उनका समय क्या है निकल रहा था, उनकी धार्मिक क्रियाएं वर्ग करती थी। अब सोमिल ब्राह्मण जो है धीरे धीरे वृद्धावस्था को जो है वो पाने लगा। और आप देखिए जो वृद्धावस्था आती है, परिजुरे ते शरीरम कैसा पंडुरया हवंती ते से सोए बले हाय सब बले हाय समयम गोए मापमा। ये शरीर का स्वभाव कैसा है, परिजीर्ण होता है। 5 इंद्रियों के बल क्या हो जाते हैं, कम होने लगते हैं। तो उस जो है सोमिल ब्राह्मण की भी क्या है आँखों से देखने की शक्ति क्या हो गई, कम होने लगी। कम होने लगी तो बच्चे विनयवान थे और पिताजी के पास हाथ जोड़कर बोले कि पिताजी किसी अच्छे वैद्य को बता देते हैं और आपके आँखों की चिकित्सा करा लेते हैं, क्योंकि आँखें नहीं रहेगी तो आँखों के बिना तो क्या है पूरा जग क्या है अंधेरा है, इसलिए आप चलिए। तो पिताजी ने कहा कि बेटो मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे आँखों की रोशनी चली भी जाए तो मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मेरी सेवा में 34 आँखें हैं। कितने हैं? मेरी सेवा में 34 आँखें हैं। तुम्हारी माता की 2 आँखें, 8 पुत्र वधे 16 और एक 17 की 2 आँखें, यानी 34 आँखें मेरी सेवा में हैं। इसलिए अगर मेरी आँखें नहीं भी रहे ना तो मुझे कोई चिंता नहीं, तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं जो है मैं तो अच्छी तरह रहा, मुझे कोई चिकित्सा कराने की बहुत आग्रह किया लेकिन माने नहीं। अब जो है धीरे धीरे समय आया और समय के साथ में आँखों की रोशनी क्या हो गई, बिल्कुल समाप्त हो गई। अब उनको दिखता नहीं है, प्रज्ञा चक्षु हो गए। अब एक कमरे में पलंग पर पड़े रहते हैं, सेवा खूब अच्छी तरह होती है और समय निकल रहा है। अचानक एक दिन घर में आग लग गई। क्या हो गया? अचानक एक दिन घर में आग लगी, कुछ किसी कारण से आप देखिए हो जाता है। एसी बस में भी जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है और कितने लोग क्या मरकर झुलस जाते हैं मर। तो उसमें भी जो है किसी कारण से घर में आग लग गई और उस समय जो है आग भी ऐसी भयंकर लगी कि जो है सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए दौड़े। सबको अपनी अपनी जान प्यारी होती है। तो 17 के 17 मेंबर थे, वो क्या है जान बचाने के लिए घर से बाहर निकल गए। कोई कूद गया और जब कूद गए घर जो है सुलग रहा है, ज्वालाएं जो है उठ रही है। और उस समय कहा कि अरे पिताजी तो अंदर ही रह गए। क्या कहा? अरे पिताजी तो अंदर रह गए, अब अंदर कौन जावे, इतनी भयंकर आग लग रही है, अंदर कौन जावे, है ना। तो उस समय जो है ना अब
क्या करे, परवश होकर देखते रहे। इधर जो बूढ़ा जो है सोमिल ब्राह्मण, जिसको आंखों से दिखता नहीं है, अब उसको ये तो पता नहीं आग लग गई, लेकिन क्या है धुआं उठा और गर्मी लगने लगी, तब उसे लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब देख नहीं सकता है, घूमता है कमरे में, दरवाज़ा भी नहीं मिलता है, और देखते देखते तो क्या है आग की ज्वाला इतनी हो गई कि वो क्या है उसी के कमरे में भी आग लग गई, और जिस चारपाई पर वो सोता था वही चारपाई उसकी क्या बन गई, चिता बन गई। चारपाई उसकी चिता बन गई और वो क्या है उसी में झुलस कर क्या है मर गया। तो बंधुओं जो है ये रूपक तो पूरा हुआ, लेकिन एक शिक्षा अभी शुरू होती है। पूज्य गुरुदेव यही फरमाते हैं कि अगर उसके पास खुद की आंखें होती, क्या होती, अगर उसके पास खुद की आंखें होती तो वो भी देखता था और भी दौड़ कर क्या है अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसने क्या आंखों की परवाह नहीं की। उसने दूसरे के भरोसे पे क्या है उसने सोचा कि भाई ये मुझे बचा लेंगे, लेकिन अंत में क्या है कोई बचाने वाला नहीं है। अनिश्यो इहम लोए पर लोए अनिश्यो वासी चंदन कपो असणे सणा असणे असणे तह। और परमात्मा फरमाते हैं कि साधु जो होता है वो कैसा होता है, महुकार समाबुद्धा चे भवंती अनिश्या नाना पिंडरया दंता तेण उच्चंती साहुणम। जो स्वावलंबी होता है दूसरों पे नहीं, और स्वाध्याय भी स्वावलंबन से ही आता है, दूसरों के भरोसे नहीं। हम उसमें पुरुषार्थ करेंगे तो आएंगे। तो इस रूपक से हमें यही ज्ञान प्राप्त करना है कि वहाँ तो उसकी द्रव्य से दो आँखें नहीं थी, द्रव्य से उसकी दो आँखें नहीं थी तो वो तो एक ही बार मरा। लेकिन यहाँ तो परमात्मा फरमाते हैं ये भाव की आंखें, हमारी आत्मा की आंखें, ये स्वाध्याय की आंखें अगर हमारे पास नहीं है तो जन्मों जन्म हमारा क्या है, ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। और आप देखिए भगवती सूत्र में परमात्मा महावीर स्वामी से गौतम स्वामी जी पूछते हैं कि भगवान ये ज्ञान इस भवी है, पर भवी है कि भवो भवी है। तब परमात्मा ने उत्तर देते हुए कहा कि हे गौतम ये ज्ञान ही नहीं लेकिन ये दर्शन, ज्ञान और दर्शन इस भव में भी है, पर भव में भी है। यावत भव भव साथ में आते हैं, जब तक हमारे साथ समकित का प्रकाश है तब तक ज्ञान भी हमारे साथ है। जैसे मिथ्यात्व का प्रकाश, मिथ्यात्व का अंधकार आया नहीं कि हमारा क्या है ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है। तो इस बात को जानकर परमात्मा के अनंत उपकार को हम स्मरण करें कि परमात्मा का सबसे बड़ा हमारा उपकार है तो वो है लोकस्य उज्ज्वय करे। परमात्मा ने लोक में प्रकाश किया, लोक में उद्योत किया, तो उसी प्रकाश को प्राप्त करके ज्ञान के महत्व को जानकर हम भी अपने जीवन में क्या है ज्ञान की आराधना में आगे बढ़ेंगे। और आप अंत में जो आप देखिए कि मुनि की व्याख्या ही परमात्मा ने क्या की, नानेन ये मुनि हुए, ज्ञान से मुनि है, ज्ञान से मुनि है। तो हम भी जो है ज्ञान की आराधना करके मुनि पद को सार्थक करें। और ज्ञान का महत्व आप देखिए, चारित्र का भी महत्व देखिए कि जितने भी तीर्थंकर परमात्मा है जब दीक्षा लेते हैं तो उनके क्या है तीसरे ज्ञान से चौथे ज्ञान में चले जाते हैं। जो चारित्र पूर्वक जो ज्ञान की आराधना की जाती है वही हमारे जीवन का कल्याण करने वाली होते हैं। तो ऐसे ज्ञान पंचमी को जानकर लाभ पंचमी, सौभाग्य पंचमी, गुरु पंचमी और विनय पंचमी इनको जानकर हम भी अपने जीवन में ज्ञान की आराधना में आगे बढ़े और अपने जीवन का क्या है मंगलमय पवित्र बनाए। इन शुभ मंगल भावों के साथ में बोलिए भगवान महावीर। आज ज्ञान पंचमी, जिनका आज जन्मदिन भी है, वे 2-3 मिनट ज्ञान के संबंध में अपनी बात बोलेंगे। गणी खम्मा महात्मा पुरुषों की सदा जय हो, विजय हो। महात्मा पुरुषों की सदा काल जय हो, विजय हो। छह गाय के प्रतिपालने, गणी खम्मा छह गाय के प्रतिपालने, गणी खम्मा मोक्ष कामरेज की माटी चंदन है, कामरेज की माटी चंदन है। अनंत अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर के शासन को दीपाने वाले अत्र विराजित समस्त गुरुवृंदों को
भावपूर्वक वंदन मेरे आत्मीय बंधुओं, शीलवती माताओं, सुशील बहनों। आज परम सौभाग्य का दिवस है कि आत्मा की आराधना करने के लिए हम इस ज्ञान पंचमी के दिन इस सभा में उपस्थित होकर अपनी आत्मा को भावित कर रहे हैं और परम पवित्र बना रहे हैं। बंधुओं, महावीर के शासन में जितने भी उस वक्त में जो जीव थे, उन्होंने आत्मा के तत्व को समझा। प्रभु महावीर ने समस्त जीवों को तीरने और तारने का जो महत्व बताया, उस ओर प्रयाण करते हुए आज हम इस पंचम आर्य में भी धर्म की आराधना करते हुए अपनी आत्मा के महत्व को समझ रहे हैं और इस पवन पवित्र दिवस को हम मना रहे हैं। प्रभु महावीर ने सूत्र में फरमाया, नाणम च दंसनम चेव, नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः ऐसे मग्गोत्ति पनोत्ति जिनहिम वरदंशिहिम। प्रभु महावीर ने सूत्र के माध्यम से हमें शिक्षा दी है कि हे मानव, हे जीव, अनंत काल से तू भ्रमण करता आ रहा है, मिथ्यात्व में जीता आ रहा है, निगोद आदि में अनंत काल तक भ्रमण करता आ रहा है और आज इस भाव में तुझे मनुष्य जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन का जो तुझे इस रत्न मिला है, इस रत्न में स्त्री रत्न को स्वीकार कर। नाणम च दंसनम चेव। प्रभु महावीर ने स्पष्ट शब्दों में फरमाया कि नाणम यानी कि ज्ञान को अगर आप प्राप्त करते हो तो आपकी श्रद्धा, जिस दर्शन से आप प्राप्त करना चाहते हो, वह दर्शन शुद्ध होगा और दर्शन की शुद्धि के साथ साथ आपका ज्ञान विशुद्ध होगा। ज्ञान के आधार के अनुसार ज्ञान के अर्जन करने के बाद ही आप चरित्र का आरोहण करके और अपने संपूर्ण कर्मों को मोक्ष क्षय करके मोक्ष की ओर जा सकते हो। एक अकेले ज्ञान से नहीं, एक अकेले दर्शन से भी नहीं और एक अकेले चरित्र से भी नहीं। ऐसे मग्गोत्ति पनत्तो, प्रभु महावीर ने फरमाया ये तीन हैं, ये तीनों रत्न हैं। इन तीनों रत्नों को आपको रखना पड़ेगा। आप अकेले दर्शन, आप शुद्ध है लेकिन ज्ञान नहीं है, और अगर ज्ञान है चरित्र नहीं है। इसीलिए प्रभु महावीर ने फरमाया कि ऐसे मग्गोत्ति पनत्तो जिनहिम दर्शनहि, यानी भगवान ने फरमाया कि ये तीन जो मार्ग हैं, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। अब ज्ञान, दर्शन और चारित्र हमारे लिए उपकारी क्यों है? अनंत भाव में भ्रमण करते हुए हम मिथ्यात्व का आरोहण करते आए हैं। हमें पता नहीं हम सम्यक्त्व हैं भी या नहीं। मैं सच कह रहा हूं, हम सम्यक्त्व है भी या नहीं हमें पता नहीं, हम भवि है भी या नहीं ये भी हमें पता नहीं। परंतु भव्य को उपदेश देते हुए कहा है, ए भवि कभी मोक्ष में जाएगा नहीं, भवि ही मोक्ष में जाएगा। परंतु भवि भी कब मोक्ष में जाएगा? अनंत ज्ञानी जो अब तक सिद्ध हो चुके हैं, उन्होंने भी अनंत भवों तक निगोद का वर्ण किया था, निगोद में रहे थे। हम भी बंधुओं अनंत काल तक निगोद में रहे हैं और आज हम इस भाव में आए हैं। हमें इस चीज को प्राप्त करना है कि अब आखिर में हमारी दशा होनी क्या चाहिए। हम सम्यक तो प्राप्त करें और सम्यक यानी कि श्रद्धा को प्राप्त करें। जब हम श्रद्धा को प्राप्त करते हैं तब हमें ज्ञान की अनुभूति होती है और हमें क्या करना चाहिए इसका अनुभव होता है। अगर हम इस प्रकार का अनुभव नहीं करेंगे तो फिर हमारा आना जाना, मनुष्य भाव तो हमें अनंत बार मिला है, अनंत बार हम मनुष्य बने हैं और हमने दीक्षाएं भी ली। अगर हमारे पूर्व भावों को मिला दिया जाए तो शास्त्र में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, शास्त्र में लिखा है कि अगर हमारे अनंत भावों के हमारे उन दीक्षाओं को मिला दिया जाए, हमारे उन ओगों को खड़ा कर दिया जाए तो मेरू पर्वत से भी ऊंचे हमारे ओगे हो जाते हैं। अब भला बताइए कितने बार हमने दीक्षा ली होगी? अनंत बार हमने दीक्षा ली होगी। अनंत बार हम लोग नवग्रह तक पहुंचे होंगे, चाहे वो मिथ्यात्व अवस्था में पहुंचे चाहे सम्यक अवस्था में पहुंचे। परंतु हमें शुक्ल पक्षी बनने के लिए ज्ञान का आराधन करना ही पड़ेगा। और जब तक जीव शुक्ल पक्षी नहीं बनता तब तक उसे सम्यक की प्राप्ति भी नहीं होती। शुक्ल पक्षी बनने के लिए जब हमारा यानी कि जीव का
अर्धपुद्गल परिवर्तन से भी कम समय होता है, तब जाकर वह जीव शुक्ल पक्षी बनता है, और उसके बाद में समृद्ध कब मिलता है यह एक बात अलग है, लेकिन शुक्ल पक्षी बनने के पश्चात ही समृद्ध की प्राप्ति होती है। बड़े ध्यान से सुनिए आज इस बात को, मैं जो आपको बता रहा हूं, इस दर्शन को और इस ज्ञान को हमारे अंतर में उतारना बहुत जरूरी है। हम यह लाभ पंचमी है और ज्ञान पंचमी है। क्या है आज बताइए ना? लाभ पंचमी भी है और ज्ञान पंचमी भी है। लाभ किसका? आत्मा का लाभ। और आत्मा का लाभ कब होगा? जब हमें आत्मा में ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए हमें लाभ पंचमी इस हिसाब से बनानी है। हमने कितना प्राप्त किया? 1 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, कोई महत्व नहीं रखता। हमने अनंत भावों में बहुत कुछ किया होगा। हम इतने भावों में हम लोग देव बने होंगे, देवियां बनी होंगी कि हमारे पास में अतुल धन सामग्री रही होगी, हमने ज्ञान का आराधन नहीं किया। यही हमें करना है। आज के इस दिन में ज्ञान का आराधन करके हमें मोक्ष की ओर प्रयाण करना है। आज मैं आपके लिए कुछ एक चीज लेके आया हूं जो आपके लाभदायक है। कामरेज श्री संघ के लिए एक लाभ लेके आया हूं और यह लाभ आपके समक्ष में ये लाभ कामरेज श्री संघ के लिए गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूं। इसमें सबसे पहले पुस्तक जो मैंने लिखी थी अंतर्मन के मोती, इसमें ज्ञान दर्शन चारित्र का एक विस्तृत वर्णन है जो आप अध्ययन करके और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आत्मा को भावित कर सकते हैं। उसके बाद में थोकड़े की किताबें हैं। उसके बाद में एक संलेखन संथारे किताब है जो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है, और इस पर हम जो केस चल रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है कि हमें संथारा संलेखना हमारा तपस्या है, आत्महत्या नहीं। और परम श्रद्धेय गुरुदेव के 50वें दीक्षा वर्ष में जो आपने मैत्री कृपा करके और लोक स्वरूप की 2 ग्रंथ आपने प्रकाशित करवाए थे, वो भी आज कामरेज श्री संघ को समर्पित कर रहा हूं। और जैन आगम सारांश जो अभी विमोचन आप श्री के गुरु चरणों में हुआ था, वो भी आप श्री संघ को समर्पित कर रहा हूं। यह ज्ञान की आराधना करने के लिए है। ये आपका आज का जो लाभ पंचमी का दिन है, उस लाभ पंचमी के दिन में कामरेज श्री संघ को यह लाभ दे रहा हूं, और इस लाभ को पूरा श्री संघ उठाए, बंधु और हमारी माताएं बहनें इस ज्ञान को आराधन करें और अपनी आत्मा को पवित्र करें इन्हीं भावनाओं के साथ। आपके द्वारा प्रदत्त शास्त्रों के लिए मैं श्री संघ अध्यक्ष और मंत्री से निवेदन करूंगा, आप पधारें और ये कामरेज श्री संघ की लाइब्रेरी में जमा करवाते हुए संघ को अनुग्रहित करावें। अभी सामने दे दो। आओ विमल जी आओ। हाँ, चेतन जी 2 जना। बत्तीस आगमों के सारांश के साथ महिला मंडल के जो भी अध्यक्ष आगम ज्ञान का यह आलोक धान सर्वज्ञ सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, भव्य जीवों के उद्धारक,
अपने केवल ज्ञान और केवल दर्शन के द्वारा तीनों लोक में आलोक फैलाने वाले चरम तीर्थे शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात आज का परम पावन दिवस ज्ञान पंचमी, लाभ पंचमी, सौभाग्य पंचमी और साथ ही साथ गुरु मान पंचमी के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। सबसे पहले ज्ञान के संदर्भ में कुछ भजन की पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूँगा। सभी मेरे बाद उन पंक्तियों को गुनगुनाकर ज्ञान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति का परिचय दें। पेज नंबर 4। ज्ञान हुआ आत्मा का जिसको उसने बंधन तोड़ दिया। ज्ञान हुआ आत्मा का जिसको उसने बंधन प्रेम हुआ प्रभुवर से जिसका उसने सब कुछ छोड़ दिया। प्रेम हुआ प्रभुवर से जिसका उसने सब कुछ छोड़ दिया। ज्ञान हुआ आत्मा का जिसको उसने बंधन तोड़ दिया। ज्ञान हुआ आत्मा का जिसको उसने बंधन तोड़ दिया। आत्मज्ञान बिन 84 में मानव दर दर भटक रहा। आत्मज्ञान बिन सीने मानव दर दर क्षमाशील संतोष बिना नर भव अटवी में अटक रहा। क्षमाशील संतोष बिना नर भव अटवी में अटक रहा। चुभते वचन का तीखा कांटा सबके दिल में खटक रहा। चुभते वचन का तीखा कांटा सबके दिल में। इस धरती पर महापुरुष वह जिसने जग को मोड़ दिया। इस धरती पर महापुरुष वह जिसने जग को मोड़ दिया। ज्ञान हुआ आत्मा का जिनको उसने बंधन तोड़ दिया। ज्ञान हुआ आत्मा का जिसको उसने बंधन तोड़ दिया। निश्चलता के नव उपवन में जो नर क्रीड़ा करता है। निश्चलता के नव उपवन में जो नर क्रीड़ा करता है। शाश्वत सुख की शुभ संपत को निश्चित ही वह वरता है। शाश्वत सुख की
शुभ संपत को निश्चित ही वह वरता है। मुनि कन्हैया शुद्ध क्रिया बिन जीवन नहीं निखरता है। मुनि कन्हैया शुद्ध क्रिया बिन जीवन नहीं निखरता है। विश्व विजेता बनता वह जिसने मन अपना झकझोर दिया। विश्व विजेता बनता वह जिसने मन अपना झकझोर दिया। ज्ञान हुआ आत्मा का जिसको उसने बंधन तोड़ दिया। ज्ञान हुआ आत्मा का जिसको उसने बंधन तोड़ दिया। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, आज का यह परम पावन दिवस आप और हम सबको ज्ञान की उत्तम प्रेरणा देने के लिए उपस्थित हुआ है। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ प्रकाश है। चाहे वह ज्ञान साधारण व्यक्ति के पास हो, चाहे विशेष व्यक्ति के पास हो, जिसके पास ज्ञान रहेगा उसकी आत्मा प्रकाशमान बनेगी, उसकी आत्मा शुद्ध और पवित्र बनेगी। यदि हम अपनी आत्मा को पावन बनाना चाहते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, और उस ज्ञान के लिए उम्र का कोई लिहाजा नहीं है, उम्र का कोई ठेका नहीं है। बचपन में भी ज्ञान प्राप्त करके अपनी आत्मा को सद्धर्म में जोड़ा जा सकता है। एवंता मुनि की उम्र 8 साढ़े 8 वर्ष की, ज्ञान प्राप्त हो गया। महावीर के चरणों में बैठकर उसने अपने आत्मा का दीपक जला दिया। ज्ञान हुआ था आचार्य सम्राट देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब को। 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना जीवन उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सेवा में समर्पित कर दिया। सिर्फ 9 वर्ष। लोग कहते हैं अभी तो बालक है, परंतु हम किसी को बालक समझ करके उसको नादान नहीं कह सकते। वो बालक भी किसी अच्छे पहुंचे हुए व्यक्ति से आगे बढ़ सकता है। इसलिए ज्ञान किसी की बपौती नहीं है। जो अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करता है वो अपने आत्मा का आलोक और आत्मा का दीपक जलाने का कार्य करता है, मोक्ष के तरफ अपने कदम बढ़ाने वाला होता है। इसलिए ये ज्ञान पंचमी का दिन आप और हम सबको ज्ञान की उत्तम प्रेरणा देने के लिए उपस्थित हुआ है। आज के दिन हमारे यहाँ पर कई बालकों ने सामायिक सूत्र याद किया है, कई बालकों ने भक्तामर स्तोत्र याद किया है, कई बालकों ने 25 बोल याद किए हैं। सचमुच ये चातुर्मास की अनन्य ज्ञान आराधना उन्होंने चातुर्मास के दरमियान गुरु भगवंतों के चरणों में बैठकर और यहाँ ज्ञानशाला में ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। सभी भाग्यशाली आज के दिन मन में संकल्प करें कि हम रोज कम से कम एक गाथा, और यदि एक गाथा नहीं हो सके तो आधी गाथा, आधी गाथा नहीं हो सके तो कम से कम एक चरण, यानी गाथा का चौथाई हिस्सा भी अगर याद करने का प्रयास करता है तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को परम पावन बना सकता है। सौभाग्यशालियों, ऐसा ज्ञान का दीपक जिन आत्माओं ने अपने जीवन में जलाया उन आत्माओं का सदा सदा के लिए कल्याण हो गया, अपने जीवन का परिष्कार कर गए। ऐसे महान संत रत्न की चर्चा
आपके सामने करने जा रहा हूं। आज इस ज्ञान पंचमी के दिन हमारे मेवाड़ के एक महान संत रत्न, जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी बड़ी तपस्याएं की, जिनको घोर तपस्वी कहा जाता था, और तप के संदर्भ में उनको इतना तप से लगाव था, उस तप के द्वारा उन्होंने अपनी आत्मा को इतना रंगा था कि देवता भी उनके चरणों में आकर अपनी सेवा दे करके अपने जीवन को धन्य मानते थे। ऐसे महान तपस्वी मांझी स्वामी, जो मूलतः देवगढ़ के रहने वाले थे, गांधी परिवार से थे, और जिन शासन के अंदर अपने जीवन को समर्पित करके उन्होंने तप के आलोक के साथ साथ ज्ञान का आलोक भी जगाया और जन जन को वो ज्ञान बांटने का काम किया। उनकी ज्ञान प्रतिभा कैसी थी, ये तो हम उनके जीवन के अनेक उदाहरणों से जान सकते हैं। उनका ज्ञान इतना सधा हुआ था कि वे जिस ज्ञान को प्रवचन के माध्यम से या व्यक्तिगत तौर पर किसी को प्रेरणा देते हुए जब कोई बात फरमाते थे तो लोगों के बात गले उतर जाती थी। मांझी स्वामी के संदर्भ में कहा जाता है कि मेवाड़ के क्षेत्र तो उनको चातुर्मास की गिनती कर ही रहे थे, लेकिन बीच में ही जयपुर का संघ आकर के उपस्थित होता है और निवेदन करता है कि भगवान, हमें आपके चातुर्मास का लाभ मिलना चाहिए। 4 महीने तक हम आपके श्रीमुख से जिनवाणी सुनना चाहते हैं। आपके चातुर्मास का लाभ लेने के लिए आपसे निवेदन करने आए हैं और ये चातुर्मास हमारे जयपुर संघ को मिलना चाहिए। मेवाड़ की अनेक क्षेत्रों की गिनतियां चल रही थी और उधर जयपुर संघ का विशेष धर्म प्रेम देख करके, जयपुर संघ की अनन्य भावनाओं को देखकर मांझी स्वामी ने जयपुर चातुर्मास करना फाइनल कर दिया और उनको चातुर्मास की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। सारा जयपुर संघ हर्ष और उल्लास के साथ प्रसन्न होता हुआ चला जाता है और इधर जब उदयपुर संघ को ये पता लगा कि हमारे संतों का चातुर्मास तो जयपुर में नक्की हो गया है और हम भी प्रयास कर रहे थे लेकिन हमको ये मौका नहीं मिला, लेकिन गुरुदेव से जाकर के निवेदन करें कहीं कोई जगह खाली हो तो हमें मौका मिल जाए। और उदयपुर संघ वहां पर उपस्थित होता है और गुरुदेव से निवेदन करता है कि भगवान, हम भी तो आपको चातुर्मास की विनती कर रहे थे। जैसे हमारे लिए चातुर्मास की विनतियां मेवाड़ की भी चल रही थी, मारवाड़ की भी चल रही थी, मेरवाड़ की भी चल रही थी और अनेक क्षेत्रों की और अनेक प्रांतों की चल रही थी, जिसमें नाथद्वारा संघ और किशनगढ़ संघ विशेष रूप से प्रयत्नशील थे कि ये चौमासा हमारे संघ को मिलना चाहिए। और हम संतों की भी भावना यही थी कि अब शरीर इतना साथ नहीं देता है, इसलिए अपने को वापस गुजरात की तरफ, दक्षिण गुजरात में बैठे हैं तो उत्तर गुजरात और आगे मारवाड़ मेवाड़ की तरफ चलना चाहिए, जिससे अपना विचरण भी सुखद रूप से हो सके और वहां के संघों को लाभ मिल सके। पर उस बीच में ही बृहद मुंबई संघ, मेवाड़ संघ अपनी भावनाओं को लेकर के चातुर्मास के दरमियान 3-4 बार वे अपने ग्रुप के साथ आए और उन्होंने अपनी भावनाएं रखी, लेकिन फिर भी हमारी मानसिकता यही थी कि अपने को वापस उत्तर गुजरात और राजस्थान में चलना है। लेकिन भाई श्री भैरूलाल जी साहब लोढ़ा, जिनकी बहुत हार्दिक भावना थी कि आपका 2020 में मुंबई में चातुर्मास हुआ, लेकिन उस समय लॉकडाउन का टाइम था, मुंबई की जनता आपके सानिध्य का लाभ ले ही नहीं सकी, आपके चातुर्मास का आनंद ले ही नहीं सकी, इसलिए हम चाहते हैं कि ये वर्षावास हमें मुंबई वालों को मिलना चाहिए और मेवाड़ संघ को मिलना चाहिए। भैरूलाल जी साहब की और मेवाड़ संघ की विशद भावनाओं को देखकर आखिर हमें उनकी भावनाओं को प्रश्रय देना पड़ा और उनकी
भावनाओं को मानना पड़ा और मुंबई का चातुर्मास घोषित हो गया। जाना था राजस्थान की तरफ और चातुर्मास हो गया हमारा आगामी मुंबई के अंदर। इस तरह से किस क्षेत्र को लाभ मिलता है, ये तो जिस क्षेत्र की भवस्थिति और पुण्य स्थिति पकी हुई होती है उनको ये मौका मिल जाता है। इसलिए व्यक्ति को विनती करने में कभी निराश और हताश नहीं होना चाहिए। लास्ट दम तक अपनी भावनाओं का गुरुदेवों के चरणों में अवश्य भाव रखते चले जाना चाहिए। कब मौका मिल जाए, कब लाभ मिल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बात मैं कह रहा हूं, उदयपुर संघ ने भी बहुत मनोभावना के साथ मांझी स्वामी के चरणों में अपनी विनती रखी कि गुरुदेव, हम चाहते थे कि इस साल का चातुर्मास हमारे उदयपुर संघ को मिलना चाहिए, परंतु आपने ये क्या किया, हमारी भावनाओं को आपने कुचल दिया, ये कर दिया। जहां भक्ति होती है वहां श्रावक अपने शब्द कह सकता है, और गुरुदेव ने भी जब उनकी इतनी भावना को सुनी तो कहते हैं कि गुरुदेव ने उदयपुर चौमासा भी घोषित कर दिया। और मांझी स्वामी उस वर्ष जयपुर में भी चातुर्मास कर रहे हैं और उदयपुर भी चातुर्मास कर रहे हैं। सचमुच ऐसा हो सकता है और ऐसे उदाहरण मिलते हैं इतिहास के अंदर कि एक ही संत दो जगह चातुर्मास कर रहा है और दोनों संघों को उनके सानिध्य का लाभ मिल रहा है। और जो जिक्र, जो वर्णन जयपुर में चलता है वही वर्णन वहां उदयपुर में चल रहा है, ऐसा वहां के लोग अनुभव करते थे। तो बंधुओं, ऐसे पहुंचे हुए संत थे जिनकी चरण सेवा में दो भैरू और एक देवी उनकी सेवा में रहते थे, उनकी भक्ति करते थे, उनकी भावनाओं का सम्मान और आदर करते थे। शास्त्रों में वर्णन आता है हरिकेशी मुनि का, चंडाल कुल के होते हुए भी उनके तप से प्रभावित होकर देवता हरिकेशी मुनि की सेवा भक्ति में रहता था। तो ऐसे मांझी स्वामी जिनकी इतनी उत्तम चारित्र और इतना उत्तम उनका संयम कि जिसकी वजह से देवता भी उनकी सेवा करते हैं। मेवाड़ की एक घटना है, मोलेला के पास में खेड़ी करके एक गांव है, उस खेड़ी की तरफ मांझी स्वामी अपने संतों के साथ विहार करते हुए पधार रहे थे। ऐसे विहार करते जाते जाते अचानक बारिश चालू हो जाती है और संत उस बारिश के अंदर स्थान नहीं होने से काफी कुछ भीग गए थे और चलते चलते उस खेड़ी गांव के बाहर भैरू जी का देवरा आया हुआ था। वहां पर वे आज्ञा लेकर के, और जब कोई आज्ञा देने वाला नहीं होता है तो उस समय में शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा लेकर के संत ठहर जाते हैं। शक्रेंद्र का पूरे लोक के अंदर अधिकार होता है, इसलिए जिस स्थान का कोई आज्ञा देने वाला नहीं, उस समय में शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा लेकर के मांझी स्वामी वहां पर विराजते हैं। अपने गीले कपड़े उतार करके वहां पर फैला देते हैं और पास के जो सूखे कपड़े थे वो उन्होंने अपने शरीर पर धारण कर लिए। थोड़ी देर ये कपड़े सूख जाए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ऐसा सोच करके वो विश्राम ले रहे थे। और इतने में ही भैरू जी के उस देवस्थान का भोपा वो वहां पर अपने ग्रुप के साथ में आता है और वहां पर संतों को बैठा हुआ देख करके और उनके कपड़े फैलाए हुए देख करके उनके प्रति वो आक्रोश व्यक्त करता है, उनको बहुत कुछ सुना देता है। आपने ये क्या किया, हमारे भैरू जी के प्रति आपने अपमान कर दिया, इस तरह से कपड़े उनके सामने डाल करके उनका आपने बहुत बड़ा जो है आपने उनके प्रति जो है अपराध किया है, इसलिए ये अच्छा नहीं। अगर भैरू जी नाराज हो जाएंगे तो पता नहीं आपके साथ क्या क्या व्यवहार कर देंगे। मांझी स्वामी ने कहा कि भाई, यदि कोई यहाँ व्यक्ति होता तो हम आज्ञा लेकर के ठहरते, परंतु उस समय कोई यहाँ पर आज्ञा देने वाला नहीं था। हमने शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा ली और यहाँ पर ठहरे हैं, और तुम कहते हो कि यहाँ नहीं ठहरना है तो हम यहाँ से अभी आगे बढ़ जाते हैं, परंतु तुम कहते हो कि भैरू जी अनर्थ कर देंगे। तो एक बार मैं आपके भैरू जी को देखना चाहता हूं, बुलाओ तुम्हारे भैरू जी कैसे हैं। मांझी स्वामी ने उस भोपे को कहा, तुम्हारे भैरू जी को बुलाओ, मैं उनसे दो बात करना चाहता हूं।
उसी समय भोपा तहस में आकर के अपने लोगों से कहने लगा, ढोल नगाड़े बजाओ और मैं अभी भैरू जी को बुलाता हूं। और इस तरह से कहकर के ढोल नगाड़े बजना चालू हो जाते हैं और भोपा थोड़ी देर वहां पर नाचता है, कूदता है, हो हा करता है और बहुत कुछ प्रयास करता है कि भैरू जी आए और संतों को कुछ सबक सिखाए। लेकिन पसीना पसीना शरीर हो गया, भैरू जी का कहीं नाम ही नहीं आ रहा है, भैरू जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं उनकी छाया भी नहीं दिखाई दे रही है। जब भोपा थक कर के चूर हो गया तो मांझी स्वामी ने उस भोपे से कहा, तुमको भैरू जी को देखना है क्या? बोले, तुम भैरू जी को बुला लोगे क्या? बोले, तुमको अगर भैरू जी के दर्शन करना है तो मैं भैरू जी को अभी आमंत्रित करता हूं। भोपा ने कहा, अगर आप बुला सकते हैं तो मैं देखना चाहता हूं। उस भोपे ने तो जिंदगी में कभी भैरू जी को साक्षात देखा ही नहीं था। अगर साक्षात भैरू जी को देख लिया हो तो धोतिया भरता हुआ ही भागता दिखाई देता, परंतु उसके समय में कभी भैरू जी आए ही नहीं थे, खाली भैरू जी की छाया आई होगी। परंतु जब मांझी स्वामी ने अपना ध्यान करके भैरू जी का स्मरण किया और देखते ही देखते एक भैरू जी नहीं लेकिन दो भैरू जी, काला भैरू जी, गोरा भैरू जी, दो भैरू जी वहां पर मांझी स्वामी के निर्देश से आकर के वहां उपस्थित हो जाते हैं। इस बात को हमारे श्रद्धेय मेवाड़ गौरव श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब ने मांझी स्वामी की स्तुति करते हुए, जो हमारे मेवाड़ के भक्त लोग प्रातः परमात्मा की भक्ति करते हुए अपने गुरु की भक्ति के रूप में मांझी स्वामी की ये भक्ति रोज करते हैं, यह स्तुति रोज बोलते हैं, और वो महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के द्वारा बनाई हुई है। वो क्या फरमाते हैं मांझी स्वामी के संदर्भ में, उन्हीं की पंक्तियों में आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। जो शांति से बोल सकते हैं वो बोलेंगे, बाकी मेरे आगे पीछे कोई नहीं बोलेगा। मेरे साथ साथ चलोगे तो आपको भी भैरू जी के दर्शन हो जाएंगे, नहीं तो बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। सुख संपत्ति मंगल मोदवरो पूज्य मान तना गुण गान करो, पूज्य दादा सा को ध्यान सब संकट कोटि कटे छिन्न में, पूज्य मान बसे जिसके मन में, पूज्य मान जपो निर्भय विचरो, पूज्य मान तना गुण गान करो, पूज्य दादा सारो ध्यान करो। जग में जस बेल बढ़े छिन छिन तप तेज प्रताप बढ़े दिन दिन, दृढ़ प्रीति प्रतीति रखो सुमरो, पूज्य मान तना गुण गान करो, पूज्य दादा सारो ध्यान धरो। तुम नाम जप्या भय भ्रम जावे, तुम नाम जप्या आनंद आवे, जग माही प्रकट प्रभाव खरो, पूज्य मान तना गुण गान करो, पूज्य दादा सारो ध्यान। दुश्मन दल दूर ही घबरावे, जिम वायु चले घन विरलावे, लक्ष्मी की लीला शहरवरो, पूज्य मान तना गुण गान करो, पूज्य दादा सारो ध्यान। है महिमा अपरंपार खरी, तुम जपता सुधरे सब बिगड़ी, श्रद्धा रख चरण शरण पकड़ो,
पूज्यमान तना गुणगान करो, पूज्य दादा सारो ध्यान धरो। दो भैरू देवी सेव करे, भक्तों का कष्ट सदैव हरे। सुमिरन करता कबहू न डरो, पूज्यमान तना गुणगान करो, पूज्य दादा सारो ध्यान। भूतादिक उपद्रव मिट जावे, डाकिनी साकिनी वश में आवे। पूज्यमान तनो असर जबरो, पूज्यमान तना गुणगान करो, पूज्य दादा सारो ध्यान धरो। कई दुखियों का दुखड़ा छूटा, बंधियो डारा बंधन टूटा। कहे कुमुद सदा विश्वास करो, पूज्यमान तना गुणगान करो, पूज्य दादा ध्यान धरो। सुख संपत्ति मंगल मोदवरो, पूज्यमान तना गुणगान करो, पूज्य दादा सारो ध्यान धरो। सचमुच ऐसे महान तपस्वी, मेवाड़ के महानायक श्रद्धेय गुरुदेव मांझी स्वामी का आज 3 उत्सव उनके संदर्भ में मनाए जा रहे हैं। मांझी स्वामी का काती सुदी पांचम के दिन जन्म हुआ। मांझी स्वामी का काती सुदी पांचम की दीक्षा हुई और मांझी स्वामी का आज के दिन आचार्य पद हुआ और मांझी स्वामी का आज के दिन निर्वाण दिवस, स्वर्गवासी भी आज के दिन हुए। ऐसे 4 प्रसंग एक ही महापुरुष के एक ही दिन के अंदर घटित हुए हैं। ऐसे हमारे महान आराध्य मांझी स्वामी का उत्सव को लेकर, जन्म दिवस को लेकर, दीक्षा दिवस को लेकर पूरे मेवाड़ भर के अंदर तेले तपस्या की भव्य आराधना मेवाड़ के अंदर होती है। जब हमारा 2012 में महान प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव मदन मुनि जी महाराज साहब के साथ चातुर्मास था, उस नाथद्वारा में उस समय में मांझी स्वामी के इस कार्यक्रम पर 1300 भाई बहन तेले की तपस्या लेकर के वहां उपस्थित हुए थे। एक साथ 1300 तेले लेकर के अपनी भक्ति का परिचय देने वाले, अपने गुरुओं के प्रति सुंदर भावनाओं का परिचय देने वाले, सचमुच में मेवाड़ के श्रावक श्राविकाओं के अंदर, मेवाड़ की जनता के अंदर अपने गुरु भगवंतों के प्रति श्रद्धा केवल बोलती ही नहीं है, लेकिन वो श्रद्धा को करके दिखाते हैं। ऐसे अद्भुत कार्य नाथद्वारा चातुर्मास के अंदर अनेक विध रूप से वहां पर संपन्न हुए थे और उसमें कई कार्यक्रमों का लाभ लिया है। हमारे जैन कॉन्फ्रेंस के वर्तमान मंत्री पद पर अपनी सेवा देने वाले और मेवाड़ के नाथद्वारा संघ में अपने सकल ओसवाल जैन समाज की अध्यक्षता पद देने वाले ऐसे भाई श्री अंबालाल जी साहब लोढ़ा आज हमारे सामने उपस्थित है। उन्होंने उस चातुर्मास को बहुत दिपाया, बहुत आगे बढ़ाया। उस चातुर्मास को एक स्वर्णिम रूप देने में भाई श्री अंबालाल जी लोढ़ा ने अपनी खूब अच्छी भावनाओं का परिचय दिया। इन छोटे छोटे बच्चों को धर्म से जोड़ने के लिए उन्होंने लाखों रुपए बच्चों के हित में खर्च करके बच्चों के उत्साह को बढ़ाया, बच्चों की धर्म भावनाओं को प्रश्रय दिया, बच्चों को अधिक से अधिक
गुरुदेवों के प्रति इनके दिल में भक्ति बने, ऐसे कार्य भाई श्री अंबालाल जी साहब लोढ़ा ने करके उस चातुर्मास को ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य किया है। आज 2012 से लेकर 2025 का साल चल रहा है, लेकिन आज भी उस 2012 के चातुर्मास की गूंज पूरे मेवाड़ के अंदर गूंज रही है, न केवल नाथद्वारा में, लेकिन पूरा मेवाड़ उस चातुर्मास के लिए उलट पड़ा था और अपनी सुंदर भक्ति और भावनाओं का परिचय दे करके गुरुदेवों के प्रति श्रद्धा और भक्ति का परिचय दिया था। ऐसे हमारे श्रद्धेय गुरुदेव मानजी स्वामी, जिनका अद्भुत उपकार हमारे मेवाड़ की धरती पर रहा है, और उन महापुरुषों ने अपना जीवन तो धन्य बनाया, लेकिन राजा महाराजाओं को भी धर्म से जोड़ने का कार्य किया। एक समय था उनके टाइम में जब उदयपुर के अंदर जैन संतों का प्रवेश नहीं था, और उस समय के तत्कालीन महाराणा, उन्होंने मांझी स्वामी को भी उदयपुर में प्रवेश करने से मना कर दिया था। मांझी स्वामी उसी समय जंगल के अंदर एक झाड़ के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं, लेकिन महाराणा जी जब अपने राज दरबार में जाते हैं, जब अपने राजमहलों में जाते हैं, और जिस किसी रूम में जाते हैं, जहां जाते हैं वहां मांझी स्वामी दिखाई देते हैं। ये राणा जी के साथ में बनी हुई घटना, जहां जाए वो वहां मांझी स्वामी, दरबार में जाए तो मांझी स्वामी, राजमहलों में जाए तो मांझी स्वामी, और जहां कहीं भी जाए तो उनके सामने मांझी स्वामी की तस्वीर दिखती है। वो सोचने लगे, ये कौन व्यक्ति है जो मेरे हर क्षेत्र में पीछे लगा हुआ है। तब उनको पता आया कि मैंने मांझी स्वामी को उदयपुर में प्रवेश करने से मना कर दिया था, लेकिन ये तो कोई पहुंची हुई हस्ती है। मैंने ऐसे व्यक्तित्व को उदयपुर में आने से मना करके अच्छा नहीं किया है। उन्होंने उनकी खोज करवाई और पता लगा कि वो तो गांव के बाहर एक झाड़ के नीचे बैठे हैं। महाराणा जी वहां पर पैदल चल करके आचार्य मांझी स्वामी के पास जाते हैं और उनके चरणों में नतमस्तक होकर निवेदन करते हैं, भंते आपके लिए पूरे उदयपुर का क्षेत्र खुला है, आपको जहां भी आना है, आपको जहां भी विराजना है, मैं अपनी तरफ से आपको निवेदन करता हूं और आज्ञा देता हूं कि आप उदयपुर के किसी भी क्षेत्र में और किसी भी मोहल्ले में और यहां तक कि राज दरबार में भी, राजमहलों के अंदर भी आपको मेरी तरफ से आमंत्रण है। आप वहां पर पधार करके हमारी जनता को धर्म का बोध दीजिए, धर्म का ज्ञान दीजिए। ऐसे महान तपस्वी संत हुए हैं मांझी स्वामी, और कहने के लिए बहुत बातें हैं। उनकी इतिहास की एक एक बात आप सुनो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसा उपकार मांझी स्वामी ने मेवाड़ की धरती पर किया है, मेवाड़ की जनता पर किया है। राणा महाराणा भी उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। ऐसे परम गुरुदेव मांझी स्वामी का आज 4 उत्सव उनके लिए अपन यहाँ सब मना रहे हैं। यहाँ भी काफी भाई बहनों ने तेले तक की आराधना करके गुरुदेव मांझी स्वामी के प्रति अपनी अनुपम भक्ति का परिचय दिया है। आइए हम ऐसे गुरुदेवों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति प्रेषित कर सकते हैं, जितना उनके प्रति अपनी तरफ से उनकी सेवा में अपना योगदान कर सकते हैं, अपनी सेवाएं प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी धर्म भावनाओं का परिचय दे सकते हैं, उतना अवश्य उनकी सेवा में देकर कहना चाहूंगा। ये मांझी स्वामी की स्तुति हर श्रावक और श्राविका को सवेरे अरिहंत सिद्ध परमात्मा की स्तुति के साथ अपने गुरुदेव की स्तुति भी करके अपनी जीवा को पावन बनाना चाहिए। तभी गुरुदेवों का यह दिवस मनाना आपके लिए हमारे लिए सार्थक होगा। मैं इस बात को यहीं पर विराम देते हुए आज ज्ञान पंचमी के दिन जिन बालक और बालिकाओं ने ज्ञान अर्जन किया है और जिन बहनों ने इन बच्चों को सामायिक सूत्र से लेकर अनेक स्तोत्र आदि याद करवाए हैं, उन सब का आज विशेष रूप से यहाँ पर सम्मान करके ज्ञान पंचमी का यह दिवस आप और हम सब के लिए ज्ञानार्जन करने के लिए हैं। और जो ज्ञान अर्जन करते हैं उनके प्रति हम अनुमोदना करें तो भी उस ज्ञान पंचमी का लाभ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इधर भाई श्री विमल चंद जी साहब नवलखा, जिन्होंने जिनवाणी के और परमात्मा महावीर के द्वारा दिए गए 32 आगम जो अभी विद्यमान हैं, उन 32 आगमों का दोहन करके
आपने संक्षिप्त में 4 भागों के अंदर 32 आगमों का सारांश लिखा है जो अभी संघ को इन्होंने भेंट किया है। सचमुच उस आगम साहित्य को पढ़ करके इस ज्ञान पंचमी के दिन आप अपने दिल में लक्ष्य बनाएं कि हम 1 पेज 2 पेज इस आगम ज्ञान के पढ़ करके आज के इस ज्ञान पंचमी को सार्थक करेंगे और अपने जीवन को ज्ञान से आलोकित करने का भाव बनाएंगे। आइए इस ज्ञान पंचमी के दिन बहुत से कार्यक्रम आज यहाँ पर करना। और एक विशेष बात, लोग कहते हैं नवयुग जुड़ते नहीं हैं, युवा समाज हमारे साधु संतों के पास नहीं आता है, लेकिन कामरेज के लिए अपवाद की बात है। सचमुच में बंधुओं, कामरेज के अंदर प्रतिदिन 8-10 युवा रोजाना सुबह से शाम तक पूरे दिन तक अपनी सेवा दे करके इस चातुर्मास को गौरवान्वित किया है। ऐसे 7 सप्ताह बनाए गए हैं और प्रत्येक सप्ताह के दिन में 8-8, 10-10 युवाओं ने अपनी टीम बना करके आने वाले स्वधर्मी भाइयों के लिए, अपने संघ और समाज के लिए समय दे करके उन्होंने जिन शासन के प्रति अपनी सुंदर भक्ति का परिचय दिया है, ऐसे युवा कार्यकर्ताओं का सम्मान और साथ ही हमारे बालक और बालिकाएं जिन्होंने इस चातुर्मास में ज्ञानार्जन किया है, उन सब का यहाँ पर सम्मान और बहुमान किया जाएगा। मैं उसमें अधिक देर के लिए व्यवधान न बन करके मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हुए आप और हम सब इस ज्ञान पंचमी से, लाभ पंचमी से, सौभाग्य पंचमी से और मान पंचमी से अद्भुत लाभ उठा करके जीवन को जितना ज्ञान के क्षेत्र में जोड़ेंगे, उतना ही हमारा जीवन इस भव में, पर भव में और भव भव में आनंद और सुख को प्राप्त करता हुआ अपने जीवन को हम धन्य बना पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं। आनंद जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में परोक्ष वंदना करता हुआ सुधर्मा स्वामी के पाठ को सुशोभित करने वाले अत्र विराजित परम पूज्य गुरुदेव उप प्रवर्तक आगम पिपासु कमल कुल दिवाकर विनय मुनि जी महाराज साहब वागीस, जन जन के आस्था के केंद्र मेरे श्रद्धा के आयाम परम पूज्य गुरुदेव प्रवचन गज केसरी गौतम मुनि जी महाराज साहब गुणाकर, तत्व चिंतक सागर मुनि जी महाराज साहब, तपो केसरी संजय मुनि जी महाराज साहब, नव दीक्षित चैतन्य मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा के पावन श्री चरण कमलों में सविधि वंदना अर्ज करता हुआ गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में विराजित देव तुल्य प्रबुद्ध सुश्रावकों, माताओं बहनों, युवा साथियों, जय जिनेन्द्र, जय महावीर। ज्ञान पंचमी के इस अवसर पर ज्ञानार्जन संपूर्ण चातुर्मास के दौरान जिन बच्चों ने ज्ञानार्जन किया गुरुदेव के सानिध्य में, गुरुदेव के निश्रा में, गुरुदेव के पावन चरणों में, उन सभी का आज यहाँ श्री संघ द्वारा बहुमान किया जा रहा है। जिन्होंने सामयिक सूत्र याद कर रखा है उनको एक साथ बुला करके सम्मान कर देंगे। फटाफट कार्य करेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा। सामयिक सूत्र सीखने वाले बालक में आदि आंचलिया, चारवी आंचलिया, जिया आंचलिया, दक्ष बंबोरी, ईशान मुकेश जी दक। अब बच्चे जो भी यहाँ आए हुए हैं वे सभी यथाशीघ्र आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इनके बच्चों का स्वागत करने के लिए हमारे श्रावक संघ के अध्यक्ष मुकेश जी कोठारी, महावीर भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष भाई श्री जीवन जी साहब बाबेल, चातुर्मास समिति के अध्यक्ष दिनेश जी पोखरना, संघ के मंत्री दिनेश जी आंचलिया से निवेदन करूंगा आप आए। इन बच्चों ने चातुर्मास काल में संतों के सानिध्य में और अपने संस्कार शाला की क्लास में रह करके ज्ञानार्जन किया है। इन बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। इन बच्चों में 3 बालक और बालिकाएं तो मनोहर लाल जी साहब कांचलिया के परिवार की है, धोरन पारडी रायपुर वाले, उनके पोते और पोतियों ने 6 किलोमीटर दूर रह करके भी उन्होंने ज्ञानार्जन करके सामयिक सूत्र पूरा याद करके अपनी भावनाओं का परिचय दिया है। ऐसे बच्चों का सम्मान इन बच्चों के उत्साह वर्धन का कारण बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक मिनट। महिला मंडल के अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी साहब, सुहालाल जी साहब मारू, जिन्होंने 25 बोल इस चातुर्मास में कंठस्थ किए हैं।
महावीर नवयुवक मंडल के भाई श्री विनोद जी साहब मारू। और सामायिक सूत्र भी सुना दियो। विनोद कुमार जी साहब मारू, सुवालाल जी साहब मारू के सुपुत्र, जिन्होंने रात्रि कालीन क्लास में अपना समय दे करके 25 बोल विस्तार के साथ याद किए हैं। 21वां बोल एक तरफ और 24 बोल एक तरफ, इतना बड़ा 21वां बोल है, उसको भी इन्होंने विस्तार के साथ याद करके सचमुच तत्व ज्ञान के प्रति अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय दिया है। भाई श्री सुवालाल जी मारू, जिनके परिवार की इस चातुर्मास में बहुत अद्भुत सेवा संतों के लिए रही है, ऐसे विनोद जी का यहाँ पर संघ द्वारा सम्मान किया जा रहा है। भाई विनोद जी आए क्या? नहीं पता, विनोद जी नहीं पता। ज्ञान रूपी भगीरथी में हम सबको ज्ञान रूपी बहाव में बहाने वाली हमारे ज्ञानशाला की संचालिका श्रीमती संगीता जी कोठारी, सुमित्रा जी बाफना, उर्मिला जी देरासरिया, वैशाली जी दलाल एवं भाई श्री पुखराज जी साहब नाहर, आप सभी आगे पधारें। संघ के द्वारा आपका स्वागत बहुमान किया जा रहा है। ज्ञान पंचमी के दिन ज्ञान आराधना करने वाले, ज्ञान आराधना करवाने वाले सभी का इस तरह से अनुमोदन करने से ज्ञान के प्रति लोगों के दिल में अहोभाव जागृत होता है और इससे हमारे ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा होती है। अतः जितना ज्ञान सीखने वालों के प्रति हम अनुमोदन का भाव रखेंगे, उनके प्रोत्साहन का भाव रखेंगे, सचमुच हमारे ज्ञान में हम भी अपनी आत्मा को आलोकित करने वाले बन सकेंगे। महिला मंडल के पदाधिकारी पधार जाएं आगे। हमारे ज्ञानशाला संचालिकाओं का स्वागत बहुमान कर संघ को अनुग्रहित करावें। हर युग में युवा निर्माण की पहचान है, जोश और उमंग का तूफान है। अगर दिशा दे सके इन्हें कोई, अगर दिशा दे सके इन्हें कोई, हर समस्या का समाधान है। कहते हैं लोग जिसे कल का भारत, कहते हैं लोग जिसे कल का संघ समाज और जहान है। हम युवा आज का वही हिंदुस्तान है, हम युवा आज का वही हिंदुस्तान है। युवाओं के सम्मान, इस अकल्पनीय आत्मिक आनंद की अनुभूति के अमूल्य क्षणों का अंबार, एक विरल अस्तित्व की अनुभूति में इस वर्षावास में जो युवाओं ने संघ का कड़ी कंधे से कंधा मिलाकर जो समर्पणता के भाव से सेवा की है, वे अतुलनीय है, अनुमोदनीय है। मैं युवाओं के सम्मान में एक भाग्यशालियों, ज्ञान पंचमी के इस शुभ दिवस पर हमारे ज्ञान आराधन करने वाले और ज्ञान देने वालों का सम्मान श्री संघ ने किया। इसी कड़ी में नाथद द्वारा से हमारे बीच में श्रीमान अंबालाल जी साहब लोढ़ा, जो जैन कॉन्फ्रेंस में मंत्री पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पिछली बार भी यहाँ अपने ग्रुप के साथ आए थे, अपनी भावनाओं का परिचय और उन्होंने नाथद द्वारा संघ की विनती संतों के सानिध्य में रखी थी। ऐसे अंबालाल जी साहब लोढ़ा ने आज इस ज्ञान पंचमी के अवसर पर, ज्ञान पंचमी के अवसर पर कामरेज संस्कारशाला को 11,000 रुपये, पाठशाला को, जो अपने यहाँ धार्मिक पाठशाला चल रही है, उस पाठशाला के लिए 11,000 रुपये ज्ञान अर्जन करने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए उनकी तरफ से प्रदान किए जा रहे हैं। हर्ष हर्ष, जय जय, हर्ष हर्ष। कहना चाहूँगा, हमारे नाथद द्वारा में जो पाठशालाएं चलती है, संस्कार शालाएं चलती है, उसमें विशेष रूप से मांझी स्वामी संस्थान के अंदर ज्ञानशाला चलती है। उस ज्ञानशाला के बालक बालिकाओं का उत्साहवर्धन करने में आपने बहुत बड़ी राशि दे करके बच्चों का उत्साहवर्धन किया है, बच्चों के ज्ञान क्षेत्र में आगे बढ़ने की सत्प्रेरणा दी है। ऐसे संघ के अंदर जब कार्यकर्ता पदाधिकारी वे पाठशाला का ध्यान रखते हैं, उनका उत्साहवर्धन का ध्यान रखते हैं, तो बच्चे अपने उत्साह के साथ ज्ञान अर्जन करते हुए अपने संघ का और स्वयं का गौरव बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसलिए संघ के पदाधिकारियों को कहना चाहता हूं कि वे पाठशाला का पूरा ध्यान रखें
और बच्चों को उत्साहवर्धन करने में अपना निजी योगदान दे, संघ की तरफ से उनको योगदान दे। अब तक संघ के अंदर जो भी जमा राशि हुई है, भले ही धार्मिक दृष्टि से भी कोई राशि आई है, वो संघ में जमा होती है। इसलिए संघ के पदाधिकारियों को ये ध्यान रखना है कि हम अपने समाज के बच्चों को, हम अपने परिवार के बच्चों को कैसे ज्ञानवान बना सकते हैं, और इसके लिए अपनी धनराशि पाठशाला के अंदर लगाने में संकोच नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चों का उत्साह बढ़े, इस प्रकार का कार्य सारे पदाधिकारियों को विशेष रूप से ध्यान रख करके करना चाहिए। विशेष तौर पर आज की धर्म सभा में जो ऐसे अतिथि हमारी कामरेज यहाँ धर्म सभा में उपस्थित है, संघ में उपस्थित है, वैसे श्रीमान अंबालाल जी साहब लोढ़ा, उनको मैं कहूँगा आप आगे पधारें। और आज के स्वागतकर्ता परिवार श्रीमान कोठारी परिवार से श्रीमान वर्दी चंद जी साहब, श्रीमान प्रकाश चंद जी साहब, राजेश कुमार जी साहब कोठारी, वो भी आगे आ जाए, वो अतिथि का सम्मान करे। ऐसे अतिथि हमारे संघ में पधारे, हमारे लिए गौरव की बात है। उनके सम्मान के लिए मैं शब्दों से कहना चाहूँगा कि अपना अपना अंदाज होता है, अपना अपना अंदाज होता है, कोई कर्म से या वचन से तो कोई दिल से नेक होता है। अपना अपना अंदाज होता है, कोई कर्म से, कोई वचन से या कोई दिल से नेक होता है। यूं तो जमाना भरा पड़ा है कई शख्सियतों से, यूं तो जमाना भरा पड़ा है कई शख्सियतों से, लेकिन आज हमारी धर्मसभा में उपस्थित है ऐसे अतिथि अंबालाल जी लोढ़ा जैसे लाखों में एक होते, लाखों में एक होते हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन श्रीमान, आप आगे बढ़ा जाए। श्रीमान अंबालाल जी साहब लोढ़ा। बस संघ के शब्दों से ही अपना सम्मान वे स्वीकार करते हैं। संघ के बीच में संतों के सामने वो किसी प्रकार का सम्मान लेते नहीं है। पिछले वर्षों से आपने संघ के बीच में संतों के सानिध्य में किसी प्रकार का सम्मान ग्रहण नहीं करते हैं, और इनकी तो एक ही भावना रहती है, परमात्मा के शासन की प्रभावना कैसे हो, परमात्मा का शासन कैसे आगे बढ़े, ऐसी भावनाओं के अंदर आप सदा तत्पर रहते हैं। आपने शब्दों से इनका सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। अच्छा, रूम बनाए। अच्छा, युवाओं के सम्मान की कड़ी में हमारे यहाँ पे वार वाइज हमने युवाओं के सम्मान से पूर्व हम हमारे यहाँ पे सेवा देने वाले सभी रसोइया, कैटर्स, हलवाई जो भी हैं, उन सब का, सफाई जो भी हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, उन सब का आज हम उनका सम्मान करने के लिए मैं सबसे पहले प्रहलाद जी से निवेदन करूंगा, आप आगे पधारें। जी हाँ, ये हलवाई जी का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि चातुर्मास के चारों महीने, हमारे चातुर्मास के चारों महीने जो स्वादिष्ट भोजन का हमने लाभ लिया है, चाहे वो आंबिल की रसोई हो, चाहे वो पाणा की रसोई हो, किसी भी संदर्भ में यहाँ पे जो रसोई बनी है, उस सब में इन रसोइयों ने अपने हार्दिक मतलब मन से हम सबको स्वादिष्ट भोजन का लाभ दिया है, और चारों महीने इनकी सेवा श्री संघ के लिए अनुमोदनीय रही है। तो संघ इनका अनुमोदन करते हुए मैं संघ के पदाधिकारियों को आमंत्रित करता हूँ। संघ के अध्यक्ष मुकेश जी कोठारी, ट्रस्ट अध्यक्ष जीवन जी साहब बाबेल, मंत्री दिनेश जी साहब आंचलिया, आप सभी आगे पधार कर इन सबका स्वागत बहुमान करावें। संतोष जी साहब कोठारी, हमारे बीच हलवाई में प्रहलाद जी साहब, महावीर जी, प्यारेलाल जी, अरविंद जी, बॉबी जी, दीपू जी, चंचल जी एवं बबलू जी, आप सभी आगे पधार जाएं।
पूरा सुनाइए। चंचल जी भी आगे पधार जाएं। आज थोड़ा काम के हिसाब से प्यारे लाल जी, सरिता बाई जी, आप सभी भी आगे पधार जाएं। हाँ थे अटक खड़ी हो जाओ। आदमी हटी ना आ जाओ। महिला मंडल अध्यक्ष एवं पदाधिकारी से निवेदन है, हटी खड़ा रहो। आप भी इनका स्वागत बहुमान कर संघ को अनुग्रहित करावें। हाँ थे हटी ना आ जाओ। नहीं, देखो अभी पार्टी में जाना। एक खड़ी रह जाओ। अटक अटक खड़ा रह जाओ। यान मत खड़ी रहो, यान ऐसे खड़ी रहो। अरे उठी ना फोटो आवनो। हाँ संघ द्वारा गुरु सेवा में समर्पित सारथियों का स्वागत एवं बहुमान किया जा रहा है। समारोह में आज सोमवार के दिन सोमवार की जो टीम है, सुशील जी साहब सामर, नटवर जी साहब बंबोरी, कमलेश जी साहब जगड़ावत, मानिक जी साकला, प्रवीण जी सा लोडा, पंकज जी सा आंचलिया, विकास जी सा हिंगड़, विपुल जी हिंगड़, सोनू जी ओस्तवाल, राकेश जी लुणिया, जहाँ जो जो हाजिर होगा जो आ जाओ। फटाफट। सुशील जी सामर आप आगे पधार जाए। जो हाजिर हैं आप आगे। जो जो नाम बोलता है बोले हम सोमवार की टीम के कैप्टन सुशील सामर अपने टीम के मेंबर को सदस्य को आगे लेके पधारे। हाँ हाँ क्या पागड़ी वगैरह लाओ। संपूर्ण चातुर्मास में वार वाइज प्रातः सुबह 6 बजे से सायंकालीन 9:30 बजे तक युवाओं की जो सेवा रही है वे शब्दों में अतुलनीय है। श्री संघ आपकी सेवा से ओतप्रोत होते हुए आपका सम्मान श्री संघ द्वारा किया जा रहा है। लो लो पहनाओ पहनाओ सबने पहनाओ फटाफट। हर्ष हर्ष। इन सभी युवाओं ने अपना अमूल्य समय देकर संघ की सेवा में स्वधर्मी वात्सल्य में अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है। भविष्य में इसी तरह से संघ के प्रति आप समर्पित रह करके संघ की सेवा करते रहेंगे, संघ को गौरवान्वित करते रहेंगे। मेवाड़ी पाक पहनाओ अपना। हाँ मेवाड़ी पाक पहनाओ। आप सब ने पगड़ी पहन ली है तो आपके ऊपर बहुत भार आ गया है, अब आपको विशेष ध्यान रखना है। लो ये संतोष जी बाकी रह गया ना कहीं। युवा अभी नंगावत, किशन जी कोठारी, भव्य जी कोठारी, हर्ष जी कोठारी, आयुष जी मारू, करण जी मारू, कपिल जी नंगावत, कल्पेश जी शुक्लेचा एवं विशाल जी दलाल। बहुत बहुत धन्यवाद और ये है भी सभी ज्ञानगढ़ की टीम है। युवा कार्यकर्ताओं को। यादगिरी में अभिनंदन पत्र न संभालना। आप सबको जो ये अभिनंदन पत्र दिया है इसे आप अपने घर में अच्छे से संभाल के रखेंगे और योग्य जगह स्थापित करके हमेशा अपने संघ के प्रति समर्पित होने का भाव बतलाते रहेंगे। बच्चे शांति रखो, जो शांत बैठेगा उसको पगड़ी पहनाएंगे।
बुधवार की टीम में उनका भी स्वागत एवं बहुमान करने हेतु कैप्टन संजय जी साकला, बुधवार की टीम संजय जी साकला, अखिलेश जी सुराणा, जिग्नेश जी खमेसरा, मुकेश जी बोहरा, जोनू जी चपलोत, रौनक जी सुराणा, योगेश जी मांडोत, विनोद जी शुक्लेचा, टोनू जी चपलोत, आप सभी आगे बढ़ा रहे हैं। चातुर्मास में प्रति बुधवार की टीम बहुत से युवा देश में गए हुए हैं, फिर भी जो अपने यहाँ पर बाकी हैं वे आज आपके सामने उपस्थित हैं और इन युवाओं को देख करके आप अनुमान कर सकते हैं कि क्या इनकी इस पूरे चातुर्मास में सेवा की अद्भुत भावना रही है। ऐसे अपने संघ का गौरव बढ़ाने वाले युवा लोगों का संघ द्वारा सम्मान किया जा रहा है और उन्हें अभिनंदन पत्र देकर के उनको सम्मानित किया जा रहा है। संपूर्ण चातुर्मास में प्रति बुधवार को सेवा देने वाले युवा साथियों का स्वागत एवं बहुमान करता हुआ संघ गौरवान्वित महसूस कर रहा है अपने आप को। इसी क्रम में गुरुवार के दिन सेवा देने वाले युवा साथी आज यहाँ पे उपस्थित नहीं है, उनका स्वागत शेष रहेगा। शुक्रवार के दिन सेवा देने वाले सभी युवा साथियों में भाई श्री प्रतीक जी देरासरिया, निखिलेश जी शुक्लेचा, जय देरासरिया, भरत जी दख, राहुल जी लोढ़ा, मिहिर जी पोखरना, हिमांशु जी पोरवाड़, मैं इन सभी युवा साथियों के उत्साह हेतु, उनके प्रोत्साहन हेतु मैं संघ अध्यक्ष मुकेश जी से कहूंगा दो शब्द में आप अपना वक्तव्य भाई श्री मुकेश जी कोठारी। ये शुक्रवार की टीम के सदस्यों का सम्मान हो रहा है। मैं युवा के लिए कहना चाहूँगा कि आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो केवल देश का भविष्य तय करता है बल्कि दुनिया को नए आकार भी देता है। हाँ, मैं युवा शक्ति के बारे में बोलना चाहता हूँ। युवा केवल उम्र का नहीं, युवा केवल उम्र का पड़ाव नहीं बल्कि जोश, जुनून और बदलाव का प्रतीक है। 18 से 35 या 45 वर्ष की आयु वालों को भले युवा कहते हैं, लेकिन असली युवा वह है जिसकी सोच में नवीनता है, जिसका दिल किसी भी समस्या को हल करने का साहस रखता है, जिसकी आत्मा हर मुश्किल के सामने हार मानने से इनकार करती है। आज भी किसी संघ, समाज या राष्ट्र को आगे बढ़ना हो तो उसे युवाओं पर ही डिपेंड रहना पड़ता है, युवा शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। युवा शक्ति संघ समाज की रीढ़ की हड्डी की समान होती है। आज इस संघ के माध्यम से आज की धर्म सभा में हम हमारे वर्तमान चातुर्मास को ऐतिहासिक रूप से संपन्न करवाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे युवा शक्ति को हम प्रोत्साहित, सम्मानित करने जा रहे हैं। तब एक संघ अध्यक्ष के नाते मैं इस युवा शक्ति को सिर्फ चंद पॉइंट में कहना चाहूंगा कि आप बड़ा सोचो, बड़ा करो, बड़ा सोचो, बड़ा करो। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस आपको अंदर से, आपके अंदर जुनून और हौसला होना आवश्यक है, क्योंकि सिर्फ पंखों से उड़ान नहीं होती है, हौसला होना अति आवश्यक है। समय का सही उपयोग करें, क्योंकि समय एक बार निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता। आप नकारात्मकता से दूर रहे, नकारात्मकता से बचे और असफल होने पर कभी हताश ना होकर उससे प्रेरणा ले, उससे सीखे। संघ समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, क्योंकि सफलता का असली मजा तब आता है जब उससे दूसरों की भलाई होती है। और मैं संघ समाज के, मैं खुद स्वयं एवं हमारे संघ के पदाधिकारियों को भी कहना चाहूंगा कि आज भी किसी संघ समाज को आपको आगे बढ़ना है तो युवा शक्ति पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। युवाओं के बिना कोई समाज प्रगति नहीं कर सकता है। यह हम पर निर्भर होता है कि हम अपनी युवा शक्ति को पहचानें, उसे प्रोत्साहित करें, उनका सही उपयोग करें। जो ख्वाब देखते हैं उसे पूरा करने की हिम्मत रखते हैं, असल में वही संघ समाज के ऊंचाई प्रदान कराते हैं। मैं युवा शक्तियों को एक बार फिर आप सबकी चातुर्मास में सेवा की खूब संघ की ओर से अनुमोदना करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने काम्ब्रिज की जो संघ की प्रतिष्ठा थी उसमें
चार चांद लगाया है। आप सबकी सेवा अनुमोदनीय है। आप सबको श्री संघ अध्यक्ष एवं पूरे संघ की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद भाई श्री मुकेश जी कोठारी। स्वागत के क्रम में शनिवार के दिन की टीम भाई श्री संदीप जी गांधी, राजेश जी देरासरिया, सुभाष जी जगड़ावत, बिकम जी पोरवाड़, जयेश जी कोठारी, राकेश जी सी गन्ना, रमेश जी भंडारी, राकेश जी दलाल, आप सभी आगे पधार जाएं। हाँ लो अब पहले देखो अरे मोड़ो मत करो। युवा स्वागत के अंतिम चरण में रविवार के दिन की टीम योगेश जी शुक्लेचा, अंकित जी सिंघवी, क्रिस सुराणा, लक्ष्य संचेती, तेजमल जी देरासरिया, साई मेहता, निशांत सिंघवी, आदित्य पोखरना, अंकित जी शुक्लेचा, निखिल जी देरासरिया, महावीर जी आंचलिया, आप आगे बढ़ाएं। रविवार के दिन प्रति रविवार संपूर्ण चातुर्मास में प्रत्येक रविवार के दिन की आपकी सेवा अनुमोदनीय है, सराहनीय है। आप भी आगे बढ़ाएं। श्री संघ आपका स्वागत एवं बहुमान करना चाह रहा है। चार तारीख 5 तारीख को गए। स्वागत की इसी कड़ी में अतिथि देवो भव की युक्ति को चरितार्थ करने हेतु मैं आज के स्वागतकर्ता परिवार श्रीमान वर्दी चंद जी साहब, स्वर्गीय बाबूलाल जी साहब, प्रकाश चंद जी साहब, कोठारी परिवार देवगढ़ कामरेज वालों से निवेदन करूंगा आप पधारें। हमारी आज के गुरु अम्बेश धर्म सभागार में विराजित अतिथियों का स्वागत बहुमान करने हेतु आज की हमारी धर्म सभा में वीर भ्राता श्रीमान नथमल जी साहब मेहता चेन्नई से आप हमारे बीच पधारे हैं। वीर भ्राता आप सुप्रिय दर्शना जी महाराज साहब के सांसारिक बड़े भाई हैं। आप भी आगे पधारें। श्री संघ का बहुमान आतिथ्य स्वीकार करावे श्रीमान साहब नथमल जी साहब मेहता चेन्नई। अक्षर टाउनशिप क्षेत्र में विराजित परम विदुषी महासती श्री सुप्रिय दर्शना जी और कल्पलता जी, उनके आप भाई होते हैं, चेन्नई रहते हैं, मूलतः आप जालोर के हैं। आपने अपनी बहना सुप्रिय दर्शना जी को जिन शासन में समर्पित करके वीर भ्राता होने का सुंदर आदर्श दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी करो, जल्दी करो। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच नवीन जी साहब मेहता खेड़ ब्रह्मा से हमारे बीच पधारे हैं। श्रीमान नवीन जी साहब मेहता आप भी आगे पधारे, श्री संघ का बहुमान स्वीकार करावें।
धर्म सभागार में पधारे आसपास के एवं दूर दराज से पधारे सभी अतिथियों का श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ कामरेज की तरफ से, श्री गुरु विनय गौतम चातुर्मास संयोजन समिति कामरेज की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपके स्वागत में मैं कहना चाहूँगा, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। नवीन जी मेहता खेड़ ब्रह्मा से हमारे बीच पधारे। भाई श्री नवीन जी साहब मेहता, आप आगे पधारे, संघ का बहुमान स्वीकार करावे। इधर आना। फोटोग्राफर के पीछे जो चश्मे वाला बैठा है, उसका नाम है अक्षर टाउन वाला, पहले हुआ। अच्छा, उनका सम्मान हो गया। जी अच्छा, माँ सती जी को सुख शांता पूछे। आज तो भोजन वगैरह करो। भोजन वगैरह तेला वाला तो पहले निपटा। तेला तप आराधकों का भी सम्मान बहुमान मैं तेला करने वालों के सभी के नाम यहाँ से बोल रहा हूँ। श्रीमान पुखराज जी साहब नाहर, कुलदीप जी साहब गांधी, मदन जी साहब नंगावत, चांदमल जी साहब चपलोत, आप आगे पधारे। अरे नहीं, बहुत टाइम हो गया। पिस्ताबेन दलाल, मंगलाबेन दलाल, भूमि जी भंडारी, रिया जी भंडारी, करिश्मा जी सुराणा, पुष्पाबेन सुराणा, जय सुराणा, किशन जी सा हिंगड़, लादूलाल जी साहब पोरवाड़, सायर भाई दलाल, महावीर जी सा आंचलिया, डिम्पल जी आंचलिया, मंजू बेन गांधी, चौकी बेन दलाल, आप सभी तेला तप आराधकों से निवेदन, आप आगे पधारे। जिनका भी नाम लिया है वे यथाशीघ्र पधारे, समय अपनी पूर्ण गति से चल रहा है। एक बार आदमियों को बोल दो ना। जीवन जी साहब बाबेल, आप पधार जाएं आगे। सभी तपस्वियों का स्वागत बहुमान। दिनेश जी आचलिया, संतोष जी कोठारी। संघ की तरफ से तेले तपस्वियों का सम्मान किया जा रहा है। साथ में ही भाई श्री जगदीश जी कालिया, उनके द्वारा रजत मुद्रा दे करके तेला तपस्वियों का सम्मान किया जाएगा। महिला मंडल में महिला मंडल अध्यक्षा पिंकी जी कोठारी एवं सभी पदाधिकारी आगे पधार जाएं। तेला वाला नियम पारना की भी सूचना कर दीजिए। पारना की काल सुबह पारना सुबह 8 बजे और कोर्सी का जो कह रही है 9:30 बजे। हाँ नीचे 8 बजे और कोर्सी जो कह रही है वहाँ का 9:30 बजे। सभी तेला तप आराधकों के पारने की व्यवस्था श्री संघ की तरफ से कल यहाँ महावीर भवन में रखी गई है। जिनके भी पोर्सी डेढ़ पोर्सी जैसे भी हो, तेला तप आराधकों में बवरी भाई जी सब भटेवरा, आप भी आगे पधार जाएं। सिक्का ले लिया, सिक्का भी देता जाओ आपने। सिक्का दे दिया, सिक्का दो, सिक्का। हाँ सिक्के। सिक्का आदमी ने दे दिया, भाया ने दे दिया सिक्का।
कहीं करना अरे रेवा दो ना बस पट्टा पाचे क्यों लो जितना आरती बोला जितना हाँ हाँ आरती बोला जितना आरती बोला जितना हाँ पचकान भी कराना ना तेला काल गुरुवर पचकान करवा दे। तपस्वियों के तप प्रत्याख्यान आज हमारे बीच में भाई श्री अमोलक चंद जी साहब गन्ना, जिनके आज 12वां उपवास है, 12 उपवास के आदमी आए हाँ चलो पहले तेला वड़ान करा दे हैं। तेला वड़ान करा दे तेला आज जिनकी नहीं भाई बहनों के तेले की तपस्या हो, तेले का पचकान लेंगे। हाँ तेला का पचकान तेला का पचकान हाँ तेला का पचकान आपका नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायणम नमो लोहे सब श्रवणम ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलांते सभ्य सिंह पड़मंग हवै मंगलम कोसग्गाहारम पासम पासम वंदामि कमगणोत्कम विसार विश्लिन्नासम मंगल कल्याण आवासम विसार पुलिंगवंतम कंठे धारी जो श्यामणो तस्य गाय रोग मारी दुष्ट जरा जंती वसाम चिट्ठो दूरे मंतो तुझ प्रणामोहि मोकलोहि नर तिरिये सुवि जीवा पावंति दुख दोगम तो समते लद्दे चिंतामणि कपपाय बुभये पावंत्य विकीर्णम जीवा इरावरम ठाणम ये संतो माय सभक्ति पंडित परेणियेन तादेव दित्य बोइंग भवे भवे पास जिन चंद भवे भवे पास जिन चंद आपका अठम बत्तम इत्या तिव्यम प्यारस्नं खायं सायं अनत्था भुगेनम सहसागारिणम सब समाई वत्यागारिणम वो श्रे तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। बहुत माँ मंगली के पश्चात माँ मंगली को होगी बाद में तेले के तपस्वी सुन लेंगे। धन्यवाद मान्यवर। श्रीमान अंबालाल जी साहब लोढ़ा, परम गुरु भक्त वरिष्ठ सुश्रावक श्रीमान अंबालाल जी साहब लोढ़ा की तरफ से ज्ञानशाला में 11,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। धन्यवाद मान्यवर। श्रीमान मनोहर लाल जी शाह, दिनेश कुमार जी साहब आंचलिया की तरफ से पुत्र वधू के से जोड़े तेले तप की आराधना के उपलक्ष्य में 1100 रुपए की राशि श्री संघ में प्राप्त हुई। धन्यवाद मान्यवर। ए बच्चों आवाज नहीं, शांति से बैठिए। सभी बच्चों को मिलेगा इनके फोटो कैसे हुए आप उठो नाम बोलता जाओ शांत नाम बोलो। आवाज नहीं करोगे, शांति से सभी को दिया जाएगा। जिन बच्चों ने आज जिन्होंने फोटो खिंचाए हुए उनके आएंगे फोटो। हाँ हाँ बोलो। अरे अच्छी तरह देव ना आनंद सम्मान करें देव व्यवस्थित देव खड़ा करें इधर आओ इधर खड़ा हो हाँ इसके और यात्री में करें दान की राशि के क्रम में श्रीमान नथमल जी साहब मेहता चेन्नई वालों की तरफ से 2100 रुपए की राशि जीवदया में प्राप्त हुई। धन्यवाद मान्यवर। सभी बच्चे इस छवि को अपने घर में संभाल करके रखेंगे। तो लिया क्यों? हाँ तो मतलब जिसका नाम होवे वही लेना। तो फोटो होवे वो फोटो तो चाहिए तो आकर लगा एक बच्ची है बस एक बच्ची वालों को धन्यवाद। आज का आइंबिल बच्चे थोड़े शांति रखें। आज का आइंबिल
आज का एकासन 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 एक लालजी साहब भटेवरा हमारे बीच कोसीथल से पधारे हैं। श्रीमान रोशन लालजी साहब भटेवरा, आप भी आगे पधारे। मान्यवर, श्री संघ का आतिथ्य बहुमान स्वीकार कर। चांदमल जी साहब लोढ़ा की तरफ से 1100 रुपए की राशि जीवदया शाल माला एवं पगड़ी से और कोई कार्यक्रम बाकी है? स्वागत बहुमान श्रीमान रोशन लालजी साहब भटेवरा, अनन्य गुरु भक्त, कोसीथल निवासी, सूरत प्रवासी। श्रीमान रोशन लालजी साहब भटेवरा कोसीथल वालों की तरफ से 11,000 रुपए की राशि कामरेज श्री संघ में प्राप्त हुई। धन्यवाद मान्यवर। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान। भोजन करने से पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भोजन में झूठा नहीं डालना, सभी स्वधर्मी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र कहना, अपनी अपनी धारणा के अनुसार पचकान, 10 बनते ही पड़िकमान दगरप्पान, वो सिरे